तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की जो होती है हारयोंग हमारे जिनवॉन से कहती है कि आपके लिए एक प्राइवेट रूम का बंदोबस्त किया गया, आप मेरे साथ हैं, आपको वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जबकि हमारी एलिस सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कमीनी यहाँ पर से अपने साथ लेकर जा पाएगी, क्योंकि हमारा जिनवान जो है वो एक बहुत ही कमाल का मार्शल आर्टिस्ट और एक पावरफुल मास्टर है। वो कभी भी यहाँ पर इस लड़की की चाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि वो यहाँ पर एक खास मिशन के ऊपर आया, वो लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है उस लड़की से कहता है कि वाकई में यहाँ पर रूम के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तो एलिस कहती है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ये मना कर देगा। तो इसी के साथ हमारी एलिस जो होती है उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हमारी जो एलिस होती है वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे चक्कर आते हैं, क्योंकि उनके वाइन के अंदर पहले से पॉइजन डाला गया था, इसी वजह से वहीं पर गिर जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हारयोन जो होती है वहां पर जिनवॉन को अपने साथ लेकर एक दूसरे रूम के अंदर आ जाती है और कहती है देखो यंग मास्टर, यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशल रूम का बंदोबस्त किया गया, जहाँ पर स्पेशल खाना तुम्हारे लिए है। ये वाला स्पेशल प्राइवेट रूम जो है वो इतना खास है कि जहाँ से कोई भी आवाज बाहर नहीं जाती, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा जिनवॉन से कहता है कि वाकई में यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए बाहर आवाज नहीं जाती। तो वो कहती है हाँ यंग मास्टर, यहाँ पर से आवाज बाहर नहीं जाती, फिर चाहे यहाँ पर अंदर कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ ही वो कहती है मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमारा असर हो रहा है। एक तो यहाँ पर खूबसूरत लड़कियां इसके पास खड़ी है, तो ये देखकर यहाँ पर ये पूरी तरह से टल्ली हो जाएगा, और ऊपर से हमने यहाँ पर इसे जो स्पेशल वाइन पिलाई थी उसकी वजह से इसके ऊपर असर हो रहा है। मुझे बस यहाँ पर इसकी वाइन के अंदर और नॉकडाउन पाउडर डालना होगा। तुम्हारा जिनवॉन जो होता है बस वहां पर शर्मा रहा था और अजीब सा चेहरा बनाकर उसे कह रहा था कि चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो वो लड़की जो होती है उसे कहती है सबसे पहले यहाँ पर ड्रिंक पियो, और वो साथ ही वहां पर उसके कप के अंदर ड्रिंक डालते हैं और कहते हैं कि ये हमारे मुक्यांग हाउस की सबसे स्पेशल जो है सबसे स्पेशल वाइन है, इसको पीकर जरा टेस्ट करो। इसे फ्लावर वाइन कहते हैं, रेड फ्लावर वाइन। तो हमारा जो हमारा जंग मास्टर जिनवॉन जो होता है वहां पर उस कप को पी जाता है। जैसे वो उसको पीता है तो उसी के साथ ही हमारी हारयोंग सोच रही होती है कि इसके अंदर नॉकडाउन पाउडर के 10 स्कूप्स डाले गए हैं। इसका मतलब यह है कि ए रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ पर इसको पीने के बाद सो जाएगा। ये तो फिर भी यहाँ पर एक काम सा लड़का है, तो यहाँ पर देखना ये इसको पीकर सोने वाला है। माँ जिनवॉन जो होता है जब यहाँ पर उसको पी लेता है तो उसी के साथ उसे कहता है कि ये वाइन बहुत ज्यादा कमाल की थी, क्या तुम मुझे यहाँ पर एक और ड्रिंक दे सकती हो। तो उसी के साथ ही वो अपना कप उसके सामने करता है और उसे एक और कप मांगता है। तो हारयोंग घबरा जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर नॉकडाउन पाउडर की वजह से भी ये बेहोश नहीं हुआ, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर साथ ही वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक और कप डाल देती हूँ। और इस बार वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का पॉइजन लेकर आई होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर शुक्र है कि अपने साथ अलग टाइप का पॉइजन भी लेकर आई थी, अगर नॉकडाउन पाउडर काम ना करे तो फिर ये भी इसे दे दूं। तो इसी के साथ ही जब वो वहां पर कप के अंदर पानी डाल रही होती है, वाइन डाल रही होती है, वहीं पर उसने अपने हाथ के अंदर ही एक छोटा सा पाइप छुपा रखा होता है और उसके अंदर से पॉइजन जो होता है उस कप के अंदर मिक्स कर रही होती है। तो वो कहती है कि अब यहाँ पर इस ड्रग को पीने के बाद देखना इसकी क्या हालत हो जाएगी, ये जरूर बेहोश हो जाएगा। तुम्हारा जंग मास्टर जिनवॉन जो होता है जैसे यहाँ पर सेकंड कप को पीता है तो उसे पीने के बाद से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी रेड फ्लावर वाइन जो है ये अपना टेस्ट चेंज कर रही है। पहले इसका टेस्ट कुछ और था और अब यहाँ पर जब मैंने इसको पिया इसका टेस्ट थोड़ा सा और बदल गया है। हारयोन तुम यहाँ पर इसके अंदर क्या मिला रही हो। तो हारयोन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये क्या इसने यहाँ पर इसको महसूस कर लिया। तो हमारा जिनवॉन से कहता है कि हाँ तुम्हें क्यों लगा था कि तुम यहाँ पर इसके अंदर पॉइजन डालती रहोगे और मुझे यहाँ पर इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो हारयोन कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है उसे गले से पकड़ता है, उसका मुंह ओपन करके उसके मुंह के अंदर वो वाइन डाल देता है और कहता है चलो अब देखते हैं कि हमारी हारयोन यहाँ पर कितनी वाइन पी सकती है और देखते हैं कि इस पॉइजन का तोड़ तुम्हारे पास है या नहीं, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं निकाला तो फिर तुम यहाँ पर पहले मरोगी। तो इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है उसके पास से अब इन्फॉर्मेशन चाहता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम लोग यहाँ पर मुझे ड्रग्स क्यों दे रहे थे, क्या तुम लोग माफिया के साथ मिले हुए हो। लेकिन जैसे जिनवॉन जो होता है वहां पर उसे वो वाइन पिलाता है नॉकडाउन पाउडर वाली, तो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो हमारा जिनवॉन कहता है कि ये तो बेहोश हो गई है, इसका मतलब यह है कि अब मुझे किसी और से जाकर इन्फॉर्मेशन हासिल करना पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद जो होता है वो फिर से होश में आ जाती है। जब वो होश में आती है तो इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन उसे कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई है। तो हमारा जिनवॉन उसे कहता है कि तो अब जबकि तुम्हें यहाँ पर होश आ गया तो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और हमारे सवालों के जवाब दो। तुमने यहाँ पर जो पॉइजन मेरे पर यूज किया था वो मेरे पर काम नहीं करने वाला। हारयोन उसे कहती है कि चलो ये तो ठीक है कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया कि यहाँ पर हम तुमको पॉइजन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बात से क्या बदल जाएगा, तुम यहाँ पर जीत नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे साथियों को तो पॉइजन दिया गया और वो लोग अभी तक यहाँ पर बुरी हालत में होंगे और हमारे लोग उन्हें बंदी बना लिया होगा। जबकि इसी के साथ ही साइड के ऊपर से हमारा मुंडू और साथ में एलिस निकल कर आते हैं। तो मुंडू कहता है कि बॉस मैंने यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। इन लोगों को क्या लगा था कि ये लोग यहाँ पर मेरे सामने पॉइजन को यूज कर सकते हैं। तो हमारा जिनवॉन कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा था कि यहाँ पर मेरे दोस्तों को पॉइजन दिया गया है, जरा देखो वो सारे के सारे बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो हारयोंग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इन लोगों को यहाँ पर नॉकडाउन पॉइजन दिया गया था और सभी लोगों को भी तो बेहोश रहना चाहिए था।
तो मुंडू उसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर पॉइजन को हैंडल करना तो बस एक काम सी बात है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग मेरे जैसे एक फार्मासिस्ट के सामने पॉइजन को यूज करोगे और मैं उस पॉइजन को स्मेल नहीं कर पाऊंगा? मैं यहाँ पर उस पॉइजन को उनकी बॉडी के अंदर से पहले से क्योर कर चुका हूँ। तुम्हारी वो साथी लड़की है जो हमें पॉइजन दे रही थी, उन सभी लोगों को बंदी बना लिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। तो इसी के साथ ही मां जिनवॉन जो होता है वो हारयोंग से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और हमने पॉइजन को नॉलिफाई कर दिया और तुम लोग पकड़ी जा चुकी हो, तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अब बताओ कि तुम्हारा माफिया बॉस कहां पर मिलेगा? अभी इस वक्त वो कहां पर है? तो ये बात सुनने के बाद हारयोंग उसे कहते हैं कि मुझे क्या पता माफिया बॉस कहां पर मिलेगा, मेरा तो माफिया के साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर अपनी बॉस के लिए काम करते हैं जो कि इस होटल की मालकिन है। मां जिनवॉन कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी वफादारी का कोई इम्तिहान देना चाहती हो अपनी जान देकर। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सही सही बता देना चाहिए जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं वाकई में तुम्हें मार भी डालूंगा। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में एक लड़की को मारोगे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट को एक खूबसूरत लड़की को नहीं मारना चाहिए? मां जिनवॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? अगर तुम अपने मालिक के लिए वफादार हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए तुम्हें 2-4 थप्पड़ तो लगा ही सकता हूं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा 2.5 किलो का हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है, इसलिए अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम्हारा माफिया बॉस मुझे कहां पर मिलेगा। तो जैसे ही वो उसे मारने लगता है, इसी के साथ ही वो कहती है ठीक है मैं सब कुछ बताती हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर इस पवेलियन के लॉर्ड को जानती हूँ, मुझे माफिया बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि हमारी पवेलियन लॉर्ड माफिया बॉस के बारे में जानती हूँ, मैं तो बस एक छोटी सी यहाँ पर नाचने गाने वाली हूँ और जो भी मुझे बॉस कहती है मैं वो कर देती हूँ। हमें माफिया बॉस के बारे में नहीं पता और ना ही हम लोग कभी माफिया बॉस से मिले हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि माफिया बॉस से मिलने के लिए हमें चाबी की जरूरत पड़ती है और एक चाबी जो है इस वक्त हमारे वीआईपी रूम के अंदर है, दूसरी चाबी इस वक्त हमारी पवेलियन लॉर्ड के पास है। 2 चाबियां और दोनों चाबियां तुम्हें चाहिए होंगी। तो एलिस कहती है कि इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर माफिया बॉस तक पहुंचने के लिए 2 चाबियों की जरूरत है। तो वो उनसे कहती है हाँ तुम्हें 2 चाबियों की जरूरत है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम यह है कि इन चाबियों के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल कर्स लगाया गया है, एक बहुत ही स्पेशल मंत्र इनके ऊपर फूंका गया है, जिसकी वजह से अगर तुम एक चाबी को दूसरी चाबी के बिना हाथ लगाओगे तो उसी वक्त एक अलार्म बजेगा और माफिया बॉस को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें दोनों चाबियों को सेम टाइम के ऊपर ही लेना होगा। तो ये बात सुनने के बाद हमारा मुंडो कहता है कि इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ दोनों चाबियों को एक साथ जाकर उठाएं। तो अगर एक चाबी को उठा लिया गया और दूसरी को नहीं उठाया गया तो इसका मतलब यह है कि अलार्म बज जाएगा। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी बात। और साथ ही यहाँ पर वो हारयोन जो होती है वो सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर इन लोगों को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है 2 चाबियों वाला, यानी कि उनके ऊपर जो मंत्र लिखा गया है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर इन लोगों को अलग करना चाहती हूँ, क्योंकि इनमें से अगर एक भी अलग हो गया तो ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से मार खाने वाले हैं। सभी लोग एक साथ रहेंगे तो फिर यहाँ पर हमें दिक्कत होने वाली है। मैं अपनी बॉस की जितनी हो सके उतनी मदद कर सकते हो इन लोगों को यहाँ पर अपने इस प्लान में फंसाकर। तो इसी के साथ ही हारयोन उनसे कहते हैं एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी पवेलियन लॉर्ड जो है इस पूरे एरिया की सबसे पावरफुल हंटर है, वो एक ए रैंक की हंटर है और तुम में से मुझे नहीं लगता कोई जाकर उसके पास से चाबी लेकर आ सकेगा। इसलिए ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर नेमलेस हीरो वहां पर खुद पर्सनली जाए तो हो सकता है कि उसके पास जाकर चाबी लेकर आ सके। तो इसी के साथ ही मां जिनवॉन उसकी बात सुनता है और कहता है ठीक है मैं वहां पर पवेलियन लॉर्ड के पास जाऊंगा, जाकर चाबी लेकर आऊंगा और तुम सभी लोग वीआईपी रूम में जाओ और वहां पर से चाबी लेकर आओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वीआईपी रूम में वून तान बैठा हुआ है जो कि रैंक नंबर 2 है और वो तो इनकी पवेलियन लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इनमें से कुछ क्या मरने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।